हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और आप सबका स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 21वां क्लास करने जा रहे हैं, वीक नंबर 21। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। तो वास्तव में ये मंगलाचरण तब बोला जाता है जब आप महामंत्र का जप करने वाले हैं एक साथ समूह में, तो तब अगर दोबारा बोलेंगे तो और भी अच्छा होगा, रिपीट हो जाएगा। परंतु क्लास शुरुआत करने से पहले भी मंगलाचरण बोला जा सकता है। तो ये मंगलाचरण मंगल आचरण है। मंगल आचरण का अर्थ है अच्छा आचरण, शुभ आचरण। उससे बहुत ही सब कुछ शुभ होता है जो करते हैं हम कार्य उसको। तो आइए मंगलाचरण बोलेंगे सब मिल कर के। जिन्हें आता है प्रयास करिए साथ में बोलने का। और आज आशा है मुझे कि हमारे ग्रुप लीडर मुझे स्मरण करवाएंगे, या तो उनके पास प्रिंट होगा तो वे आपको सबको भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप सब लोग इसे कंठस्थ कर सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं श्री नामामृत से, जैसे कि हर बार हम करते हैं। और पिछले सप्ताह अर्थात कि एक दिन पूर्व हमने सेमिनार किया, और आशा है कि इसमें उस सेमिनार में सब ने जो नियम लिए और नियम पालन करने के लिए वचनबद्ध हुए, तो आशा है सब लोग उन नियमों को पालन करेंगे। तो आइए आज का ये भक्ति वृक्ष नामामृत से आरंभ करते हैं। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है यह शांति लाता है। विश्व में शांति लाने का सबसे आसान तरीका भगवान के पवित्र नाम के जप व कीर्तन की प्रक्रिया से कृष्ण भावनामृत की भावना को जगाना है। तो शांति कौन नहीं चाहता। अभी तो
कोरोना की करुणा से पूरे विश्व में लगभग थोड़ी अधिकतर शांति सी व्याप्त हो गई है। शांति उस प्रकार की कि जो युद्ध थे तो काफ़ी हद तक युद्ध में विराम आ रहे हैं धीरे धीरे, परंतु लोगों के मन अशांत हो गए हैं। तो किसी भी प्रकार से या तो मन की शांति, देश की शांति, ग्रह शांति, या तो धन की शांति, हर एक प्रकार की जो शांति है, प्रकृति की शांति, तो अलग अलग प्रकार की शांति के लिए या तो शांति पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन आदि करते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार कलयुग में वास्तविक शांति का उपाय है हरिनाम संकीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो उसी के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे हैं शास्त्रों के आधार पर। यह पृथ्वी भगवान की संपत्ति है, परंतु हम जीवधारी विशेषकर सभ्य कहलाए जाने वाले मनुष्य एकाकी और सामूहिक रूप से बनाई झूठी धारणा के अंतर्गत इसे अपनी संपत्ति समझते हैं। ये पृथ्वी किसकी संपत्ति है? श्री भगवान की संपत्ति है। ईशोपनिषद में भी कहा है, तेन त्यक्तेन भूंजिथा, तेन त्यक्त्वेन भूंजिथा। तो उसका क्या अर्थ है कि ये भगवान की संपत्ति है, और जब भगवान छोड़ देते हैं, अर्थात कि खाने के बाद जैसे प्रसाद छोड़ते हैं, उच्चिष्ट छोड़ते हैं, तो भगवान ने जो हमारे लिए छोड़ा है उसे ही हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये मूल रूप से सब कुछ जो है भगवान का है। तो अर्थात इसके मालिक जो हैं वो भगवान है। भगवान भगवद गीता में भी विभिन्न श्लोकों में कहते हैं, अलग अलग श्लोकों में कई बार उन्होंने वर्णन किया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं ही सबका उद्भव स्थान हूँ, मूल हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और मुझ में ही सब कुछ स्थिर रहता है, अर्थात मुझ में ही सब है समाया हुआ। और अलग अलग श्लोकों में भगवान अपनी सत्ता का प्रमाण देते हैं कि वे ही एकमात्र जो है मूल कारण है सभी कारणों के। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में वर्णन किया, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारण के कारण मूल भगवान गोविंद कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा है ब्रह्म संहिता में 5वां पूरा अध्याय सिर्फ कृष्ण भगवान के बारे में वर्णन है। तो ये पुस्तक के रूप में भी इस्कॉन में उपलब्ध है ब्रह्म संहिता। आप पढ़ सकते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं क्या लिख रहे हैं। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, परमेश्वर है, शिव जी कह रहे हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर है। अलग अलग बाकी के जितने देवी देवता हैं वो वेदों में, कहीं उपनिषदों में, पुराणों में कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। जितने ऋषि मुनि हैं सब कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। जितने आचार्य हैं सब कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो फिर यहाँ तक कि मायावाद के जो आचार्य हैं, जो भगवान के आकार में नहीं मानते, वो भी कहते हैं शंकराचार्य, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो सभी ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के, सभी का एक ही मत है। सभी शास्त्र भी यही कहते हैं, सभी वेद पुराण उपनिषद भी कहते हैं कि परमेश्वर भगवान कृष्ण है। ये कभी नारायण कहते हैं तो कभी कृष्ण। जो उन्नत, बहुत ही उत्तम कोटि पर पहुँचे हुए हैं, चाहे संत हो चाहे शास्त्र, वे कृष्ण को भगवान कहते हैं। जो थोड़ा सा निम्न कोटि पर हो, थोड़ा सा, वे नारायण को भगवान कहते हैं। परंतु मूल रूप से तो
विष्णु तत्व जो है उसे ही भगवान कहते हैं। कोई ऐसे शास्त्र हैं, एक दो, जिसके अंदर किसी अन्य को परमेश्वर कह दिया हो। जैसे शिव महापुराण में कुछ स्थानों पर, पूरे में भी नहीं, देवी भागवत में कुछ स्थानों पर देवी को सर्वोच्च बता दिया। तो शिव महापुराण में किसी जगह पर सदाशिव परमेश्वर बताया। परंतु जब हम सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता शास्त्रों के अनुसार ये है कि सदाशिव भगवान का ही एक विस्तृत रूप है और इसीलिए वो नारायण के समान है। और ये तो बहुत ही गुह्य है सब बातें, जो शास्त्रों में जितने गहरे जाएंगे आप धीरे धीरे ये सब ज्ञान प्राप्त करेंगे कि 3 प्रकार के विष्णु होते हैं और भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं जो सब कृष्ण में से आते हैं। सदाशिव नारायण का ही एक विस्तार है और सदाशिव में से फिर महादेव या शिव या शंभु जिसे आप कहते हैं, वे उनमें से प्रकट होते हैं सदाशिव में से, और अलग अलग 11 रुद्र उनमें से उत्पन्न होते हैं। तो ये सब गुह्य बातें हैं, परंतु मूल रूप से सबके जो मूल उद्भव स्थान है वे है भगवान कृष्ण। तो तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर हम वैसे विषय तो अलग चर्चा कर रहे थे, परंतु इसके उपलक्ष्य में जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो मैंने आपसे बताया। इसकी चर्चा अभी अनेक विभागों में होती ही रहेगी आगे। तो यह पृथ्वी भगवान की संपत्ति है। तो भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का एकमात्र स्वामी हूँ। तो सब जगह से भगवान की सत्ता सिद्ध हो रही है। तो लेकिन हम जीवधारी विशेषकर सभ्य कहलाए जाने वाले मनुष्य एकाकी और सामूहिक रूप से बनाई झूठी धारणा के अंतर्गत इसे अपनी संपत्ति समझते हैं। तो हमारी भूल ये है कि कहीं न कहीं हम जिसको भी हम देखते हैं या जिसके संपर्क में अधिक समय रहते हैं उसे अपना कहने लगते हैं और उसे अपनी संपत्ति कहने लगते हैं। ये उस तरह है बिल्कुल जिस प्रकार ये उसी प्रकार है बिल्कुल जिस प्रकार कि एक ट्रेन में आप मुसाफरी एक ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और उस ट्रेन में आपको एक सीट मिली हुई है। उस सीट पर आप विराजमान हैं और आपके पास उसकी टिकट है और कोई अन्य यात्री आते हैं और कहते हैं कि ये मेरी टिकट है, मेरी सीट पे आप बैठे। आप कहते हैं क्या बात करते हैं, ये तो मेरी सीट है। आप देखिए, टिकट देखिए, आप चार्ट देखिए, सब कुछ देखिए, टीसी को बुलाइए। और फिर आप बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ही उनसे ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं। टीसी आते हैं और चार्ट में देखते हैं और बताते हैं आपकी गलती है भाई साहब, आप गलत डब्बे में अपनी सीट बता रहे हैं। वास्तव में दूसरे डब्बे में यही सीट जो है वो आपकी है। तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ओह अच्छा, मेरी गलती हो गई क्या? ओह, मुझे लगता है मैं समझने में कुछ भूल किया है, कुछ मैंने। फिर आप उनसे क्षमा भी मांगते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार आपकी स्थिति है, हमारी स्थिति है। वास्तव में इस सीट की, इस जो कुछ भी आप जिसको भोग रहे हो अभी, ये पूरा घर, ये आपकी संपत्ति,
आपका बिजनेस, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके परिजन, सब कुछ पर केवल और केवल भगवान का अधिकार है। केवल वही इनके मालिक हैं मूल रूप से, परंतु हम रॉन्गली क्लेम, अर्थात कि गलती से हम इसे अपना कहकर दावा करते हैं। ये गलत दावा है, झूठा दावा है कि हम अपना है, अपना है। और फिर जब नहीं मानते तो फिर टीसी आपको ज़बरदस्ती उठा देते हैं सीट से। उसी प्रकार भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम। तो अगर नहीं मानते हैं अंत तक, तो फिर मृत्यु के रूप में भगवान आके सर्वहरश्च अहम, मतलब मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, मृत्यु के रूप में आता हूँ और सब छीन लेता हूँ, जैसे एक टीसी सीट छीन लेता है उसी प्रकार। तो क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान का है, भगवान की सत्ता का है। यदि हम इस भाव से, इस मनोभाव से जीवन जिएंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, हमें कभी दुख प्राप्त नहीं होगा। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें एकाकी रूप से तथा सामूहिक रूप से अपनी जागीरदारी की इस झूठी धारणा को अपने मन से तथा विश्व से हटाना होगा। तो हम जो कुछ भी भोग रहे हैं उस पर हमारी जागीरदारी, अर्थात कि हम इसके मालिक हैं, ये भाव को हमेशा मन में और अपने आचरण में भी बनाए रखते हैं। जैसे कोई सीट पे बैठे हम ट्रेन में और कोई व्यक्ति ऐसे ही बाहर से आ जाए और थोड़ा सा बैठने की कोशिश करे तो उठो 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 उठो, हमारी सीट है, उठो उठो उठो। तो कभी आपकी स्थिति भी वही हो सकती है जो उनकी स्थिति है। यदि वो थोड़ा सा बैठने दे दिया जाए, अगर थोड़ी जगह दे दी जाए तो क्या हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार अब जो कुछ भी हमारे अंतर्गत आ जाता है उस पर हमारी जागीरदारी स्थापित कर देते हैं कि अरे मेरा है, मेरा है, मेरा है, अरे हाथ मत लगाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। ये तो वास्तव में, क्षमा कीजिए, परंतु पशुओं का यही भाव रहता है और हम भी उसी भाव से जीवन जीते हैं। आपने देखा होगा, मैं तो देख रहा हूँ हमारे इस रास्ते पर, अभी तो खैर लॉकडाउन बहुत ही लगभग ख़त्म होने जैसा हो गया हमारे एरिया में, बिल्कुल सामान्य जीवन हो गया। परंतु जब बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा था तो केवल एक ही ऐसे थे जिन पर कोई लॉकडाउन का असर नहीं था, बड़े आराम से घूम रहे थे, और वो थे कुत्ते। हमारी गली में करीब करीब कम से कम नहीं तो भी 20-25 कुत्ते घूम रहे होंगे, और उनके अलग अलग ग्रुप्स, 2-3 ग्रुप बने हुए थे। कभी ये ग्रुप का ये लीडर है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और एक ही कार्य, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना और अपनी सीमा को सिद्ध करना कि ये मेरी सीमा है, तू कैसे इसमें घुस गया, अरे तू मेरी सीमा में कैसे घुस गया। और आप जानते हैं ना वो अपनी सीमा कैसे, अपना मूत्र विसर्जन करके वहाँ पर सीमांकन करते हैं कि ये मेरी सीमा है, वहाँ पर जाके वे यूरिन करके आते हैं। और फिर दूसरा कुत्ता उधर जाके कुछ और करता है। और यही तो हम देख रहे थे कि रोड पर एक ही गतिविधि चल रही है, तो बहुत परेशान हो जाते, बस भोगते हैं, भोगते हैं, भोगते हैं, झगड़ा करते हैं और अपनी सीमा को सिद्ध करते हैं। तो मनुष्य क्या कर रहे हैं कलयुग में? कलयुग में मनुष्य लगभग ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भोगते नहीं हैं, बस उतना ही अंतर है, अन्यथा कार्य तो वही कर रहे हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो आध्यात्म में जिसने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, जो भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है, जैसे आप सब, तो हमें कम से कम इस झूठे अहंकार, झूठी जागीरदारी
को त्याग करना चाहिए, समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, और भगवान ने बड़ी दया से हमें भोगने के लिए दिया है। यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तो उन्होंने कुछ दया से हमको भोगने के लिए दिया है, तो उसे हमें बड़ी विनम्रता से उनका धन्यवाद करते हुए उसे भोगना चाहिए प्रसाद के रूप में, कि हे भगवान आप कितने दयालु हैं कि ये सब मुझे आपने जो दिया है ये सब कुछ तो आपका है, परंतु मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ ये मेरा है, मेरा है, ये मेरी गलती है, इसलिए मुझे क्षमा करिएगा। और जो आप दया से मुझे ये सब दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मनोभाव जब हो जाएगा तो वो शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। मनुष्य के द्वारा अपनी जागीरदारी का झूठा दावा ही पृथ्वी पर अशांति का कारण है। ये जो मेरा है करने की जो अभी अभी न्यूज़ में सुन रहे थे हम कि चाइना अब हिमालय के ऊपर अपना अड्डा जमाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि देखो एवरेस्ट के ऊपर हम चाइना का ये करेंगे या ये करेंगे। तो तात्पर्य कुछ वीडियो बना दिए उन्होंने और चाइना में वायरल करने लग गए कि अब हम हिमालय जो है उसको हम उसके पर कब्जा कर देंगे। तो यही काम करते रहते, और क्या करते हैं, उनके पास कोई काम है क्या दूसरा? पाकिस्तान क्या करता है? एक ही काम, इंडिया खाए जाओ, खा लो, इंडिया को खाते जाओ और पाकिस्तान में मिलाते जाओ। चाइना क्या करता है? इंडिया को खाओ और पाकिस्तान में मिलाओ, कितना अंदर ले सकते हैं? क्या खाओगे, कितना खाओगे? हम लोगों ने पहले ही सबको बांट के दे दिया। नेपाल दिया, भूटान दिया हमने, बांग्लादेश दे दिया हमने, चाइना दिया। चाइना ये सब कुछ पहले भारतवर्ष के अंतर्गत ही था। ये अभी कुछ 100 या कुछ 1000 वर्षों की बात है इसमें ये सब अलग हुआ है। पाकिस्तान दे दिया, क्या क्या नहीं दे, जितने भी एशियाई देश हैं ये सारे के सारे पहले भारतवर्ष के अंतर्गत थे। तो तात्पर्य क्या है? यही कार्य हम यदि करते रहेंगे तो शांति कब मिलेगी? शांति मिल ही नहीं सकती। तो मूर्ख और अपने आप को सभ्य कहलाए जाने वाले मनुष्य भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार जता रहे हैं, क्योंकि वो अब भगवान रहित हो गए हैं। तो मैंने जितने नाम लिए उसमें से काफ़ी सारे ऐसे देश हैं कि जहाँ पर अब भगवान को नहीं मानते। यहाँ की सरकार, जैसे चाइना में चाइनीज़ सरकार का ये नियम है कि कोई भगवान का नाम खुलेआम नहीं ले सकता है। यदि कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान के बारे में कुछ बात करता है, तो सरकार उन्हें बंदी बना करके कारागृह में डाल देती। और हमारे इस्कॉन के हजारों की संख्या में वहाँ पर भक्त हैं, हजारों की संख्या में गुप्त रूप से सब भक्ति कर रहे हैं, गुप्त रूप से। वहाँ मंदिर तो नहीं है, परंतु गुप्त रूप से बहुत ही विशाल प्रचार कार्य वहाँ चल रहा है चाइना में। इतने भक्त हैं कि अब तो मायापुर में जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा होती है सालाना, उस नवद्वीप मंडल परिक्रमा में अब अलग से चाइनीज़ ग्रुप भी चलता है, जिसमें 1000-1500 जितने चाइना के भक्त भी शामिल होते हैं। तो बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है गुप्त रूप से, परंतु वहाँ की सरकार का नियम है कि कोई मंदिर नहीं बना सकते या कोई प्रचार नहीं कर सकते। और हमारे कई भक्त जो हैं कई बार वहाँ जेल में जा चुके हैं, क्योंकि सरकार उन्हें पकड़ लेती है। रशिया में भी वही हाल है, रशिया भी कहती कोई भगवान नहीं है, भगवान का नाम मत लो, सरकार ही भगवान है। तो ये सब वास्तव में दैवीय संस्कृति के विपरीत ये दानवीय संस्कृति है, आसुरी संस्कृति है। तो ये कब होता है? जब वो अपना
अधिकार जमाते हैं। भगवान कोई नहीं है, हम ही भगवान हैं और सब कुछ हमारा है और जहाँ तक हमारी नज़र पड़ती है सब हमारा होना चाहिए। ये देश हमारा क्यों नहीं है, उसे जीत लो, हमारा बना दो। बस यही मूर्खतावश चलता रहता है। फिर मृत्यु होती है ऐसे लीडर की, फिर वो इसी तरह इन गली के कुत्तों के बीच में जन्म लेता है और फिर वही सिखाता है बाकी कुत्तों को, अरे इस एरिया को जीत लो, ये हमारा एरिया है, यहाँ पर वो कुत्ता कैसे आ सकता है। तो बस ये उनकी गति है, हमारी गति ऐसी दुर्दशा ना हो, इसलिए हमें आध्यात्मिक चेतना से पूर्ण होना चाहिए, भगवत चेतना विकसित करनी चाहिए, भक्ति को विकास करना चाहिए। इस भगवान विहीन समाज में कोई भी खुश और शांत नहीं रह सकता। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि वह सभी जीवों के शुभ चिंतक और मित्र है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है। और दूसरी जगह पे कहते हैं क्या कहते हैं, शुभ चिंतक के लिए क्या कहते हैं, क्या श्लोक है, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सुहृदम, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ, सबका मित्र हूँ। हाँ, तो ये मित्र शब्द यहाँ जो बताया प्रभुपाद जी ने, वो उसी श्लोक का वर्णन है। जब संसार के सभी लोग शांति का यह तरीका समझ जाएंगे, उसी समय अपने आप शांति हो जाएगी। इसलिए अगर आपको शांति चाहिए तो आपको अपनी भावना को पवित्र नाम के जप व कीर्तन की साधारण प्रक्रिया से एकाकी और सामूहिक रूप से कृष्ण भावनामृत में बदलना होगा। तो पिछली बार भी मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि जब ग्रुप लीडर आपको संकीर्तन करवाए तो आप बड़े ध्यानपूर्वक बाकी सारी प्रक्रियाओं को साइड में रख करके एकाग्रता पूर्वक संकीर्तन में भाग लीजिए। तो मैं थोड़ा जानबूझकर ही थोड़ा सा लेट भी आता हूँ कि आप सब लोग संकीर्तन करें और उसमें हिस्सा लें, क्योंकि एक आपको आश्चर्य होगा परंतु ये जो क्लास चल रहा है उससे भी वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण तो कलयुग में संकीर्तन ही है, क्योंकि ये हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम का जो जप है उसी से आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। आपके सारे कष्ट केवल इस संकीर्तन से हट सकते हैं। तो आप श्रद्धापूर्वक इस संकीर्तन में हिस्सा लीजिए। समदर्शी माधव प्रभु कितना अच्छा कीर्तन करवा रहे हैं आपको, तो आपको कीर्तन में बड़े एकाग्रता पूर्वक हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यही सार है, कलयुग का यही नियम है। अतः हम हर किसी से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप व कीर्तन द्वारा कृष्ण भावना भावित होने की सिफारिश करते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और इन्होंने ये विश्व में शांति के लिए इस प्रक्रिया का सुझाव दिया है कि सबको इस कीर्तन और जप के प्रक्रिया में जुड़ना चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत ही प्रामाणिक, आसान और विशिष्ट है। लगभग 450 वर्ष पूर्व भारत में यह तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताया गया था। मतलब लगभग अब 550 या 525 वर्ष पूर्व, क्योंकि ये जब लिखा था उसी को 50 वर्ष हो गए। तो अब यह आपके देश में भी उपलब्ध है। प्रभुपाद जी ये विदेशियों को उद्देश्य करके लिख रहे हैं कि अब ये आपके देश में भी उपलब्ध है। तो ये 50 वर्ष पूर्व उन्होंने लिखा था। जब वह कीर्तन की इस सरल प्रक्रिया को अपनाइए, क्षमा कीजिए, जप और कीर्तन, जप एवं कीर्तन की इस सरल प्रक्रिया को अपनाइए और भगवत गीता यथारूप पढ़कर अपने सही स्थान को जानिए
और भगवान के साथ अपने खोए संबंध को पुनः स्थापित करिए। विश्व में शांति और उन्नति तुरंत दिखाई देगी। तो विश्व में यदि शांति और उन्नति चाहिए तो उसका बहुत ही सरल उपाय यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया है। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी जो हमने चर्चा की उसमें किसी के मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो तो पूछ सकते हैं। कोई दुविधा, प्रश्न, कुछ भी, आशंका या कुछ कहना हो, कुछ सुझाव हो, कुछ भी हो, तो बिना झिझक के, बिना संकोच के आपको प्रकट करना चाहिए। ठीक है, तो आशा है कि आप सब बहुत स्पष्ट रूप से समझ गए कि हरि नाम का क्या महत्व है, और अवश्य हरि नाम जप करते रहिएगा बिना किसी रुकावट के। और आशा है कि आप सब अधिक से अधिक जप कर रहे होंगे। अभी भी आप लोगों का अधिक से अधिक भक्तों का लॉकडाउन खुला नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, पायल का कोई प्रश्न है? रेज हैंड किया। पायल, कोई प्रश्न है? गया था। हाँ, क्या? गलती से दब गया था वो। ओ अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, तो अधिक से अधिक जप करिए और आनंद में रहिए। तो अब हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। और स्मरण रहे, आपकी भगवत गीता आपके सामने हो। सब अपनी भगवत गीता को सामने रखिए। और आज का जो हमारा श्लोक है, पहले मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आप उसे तैयार रखें। आज वास्तव में एक साथ 2 श्लोक लिए जाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति भाग 21, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 12, श्लोक 6 और 7। तो आपकी श्रीमद् भगवद गीता में 12वां अध्याय, 12th चैप्टर, 12वां अध्याय है। उसमें श्लोक 6 और 7 उसे आप खोल के रख सकते हैं। उसकी चर्चा हम करेंगे आज। तो इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखे गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनिएगा और फिर प्रयास करिएगा मेरे पीछे पीछे उसी स्वर से दोहराने का। मैं भी थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आपका सबका माइक जो है अनम्यूट करूँ। आशा है आपके पीछे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ नहीं हो रही होगी और डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो अगर ऐसा लगेगा तो फिर मुझे मजबूरी से आप सबको म्यूट करना होगा। परंतु मैं चाहूँगा कि सब लोग शांति वाला वातावरण हो पीछे बैकग्राउंड में, और सिर्फ इस श्लोक को मेरे पीछे दोहराए, ताकि सबकी आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, मैं अब सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। देखिए, अनम्यूट करते ही सबकी आवाज़ नंबर है। हाँ, जैसे जब बोलते 4 नंबर ना, 4 नंबर अब देखिए, संभव ही नहीं है आप सबको अनम्यूट करना, क्योंकि शायद या तो शिष्टाचार का अभाव है या फिर मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे कि सबको पीछे बैकग्राउंड में कोई बातें या आवाज़ नहीं हो।
खैर जो भी हो, लगता है शायद आपकी कोई परेशानी होगी, परंतु ये समझते हुए कि आप सब मेरे पीछे दोहरा रहे हैं, ये सोचते हुए मैं ही श्लोक बोल रहा हूँ। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। कभी कभी सन्न्यस्य या सम्यस्य भी बोलते हैं, तो किसी किसी प्रांत में सम कर देते हैं, किसी में सन्न बोलते हैं, तो उचित है ऐसे सन्न्यस्य इसका उच्चारण है। मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। आप में से कौन इसे दोहराना चाहेगा? आप अपना हाथ ऊपर दिखाइए, जो भी इन श्लोकों को बोलना चाहेंगे। पायल, मैं पायल को अनम्यूट करता हूँ। हाँ ठीक है पायल। Text 12.6 and 7. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येन नैव योगेन मां ध्यान्ते उपस्तते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत् पार्थ मयि वेशितचेतसाम्। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, परंतु कितना सुंदर उच्चारण कर रही है। थोड़ा सा कहीं पर उच्चारण में, क्योंकि पहली बार बोल रही है, तो उच्चारण में कहीं थोड़ी सी गलती है, तो एक बार कंसंट्रेट करके वो सुधार लेना उच्चारण में। जो बहुत ही छोटी सी माइनर गलती है, परंतु बहुत ही प्रभावशाली उच्चारण किया है पायल ने। तो इसी प्रकार सबको कॉन्फिडेंस से प्रयास करना चाहिए। गलती हो तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु बोलना चाहिए श्लोक। ये भगवान की अपनी वाणी अपने मुंह से बोलने में बहुत ही उसका महत्व है। तो और अब कौन बोलना चाहेगा?
हाँ, संयुक्ता। अब देखिए संयुक्ता कैसे उच्चारण करती है, आप सब ध्यान दीजिए। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासमत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्त मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम्। फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। देखा, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं परंतु बहुत सुंदर उच्चारण कर रहे हैं। अभी राजन ने क्षमा कीजिए, रंजन ने रेज हैंड किया है। हरे हाँ, बोलो रंजन। हरे कृष्णा। धन्यवाद करण प्रभु जी। श्रीमद् भगवत गीता 12वें अध्याय 7 श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासमत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो देखो रंजन भी बहुत ही सुंदर उच्चारण किया है। तो आप बाकी और कौन? लालू प्रभु ने हाथ रेज किया है, बताइए लालू प्रभु। मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ परंतु आपका हो नहीं रहा है अनम्यूट। आप वहाँ से अनम्यूट करिए, आपके वहाँ से। नहीं हो रहा है आपका किसी प्रकार अनम्यूट। मैं यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ। आपने कर दिया है आपके वहाँ से अनम्यूट? कहाँ चले गए? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है लगता है, परंतु आपका माइक अनम्यूट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं हो रहा है अनम्यूट। खैर, और कोई बोलना चाहता है? यस, सुशांत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। एक मिनट प्रभु। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास मत्परा अनन्या एव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेमां तेषाम् अहं समृद्धिता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न इचारि न न चिरात, इचारित न चिरात पार्थ। चिरात् पार्थ मोहि आवेशितो चेतसम्। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह से बोला है। एक एक शब्द को अलग करके प्रयास किया, बहुत ही अच्छा लगा। इसी प्रकार करना चाहिए सबको। और कोई बोलना चाहता है? हाँ, मौलिक प्रभु। ये तु सर्वाणि कर्माणि मय्यसन्न्यासमत्पराः अनन्येव योगेन
मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। हरि बोल। उत्तम, बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर, बिना कोई गलती के कितना सुंदर ढंग से बोला है। बहुत आश्चर्य है कितना सुंदर बोला है। इसी तरह सबको उच्चारण करना चाहिए। वेरी गुड। और कोई बोलना चाहता है? ठीक है, तो आप सब इसका अध्ययन करिएगा और घर में इसे अपने आप जब अकेले हों या फिर कोई और घर में हो तब इसे उच्च स्वर से उच्चारण करने का प्रयास करिएगा। एक बार और मैं दोहराता हूँ ताकि आपके स्मृति में इसका उच्चारण रहे और उसी प्रकार फिर आप उच्चारण करिएगा अकेले में। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। ये उसका उच्चारण है, विधि है। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपनी चिंता को मुझ पर स्थिर करके, क्षमा कीजिए यहाँ कुछ गलती है, और अपने अपने ध्यान को, अपने चित्तों को मुझ पर यानी अपने मन को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अभी इसी पर एक दो बार और मंथन करेंगे ताकि मीनिंग बिल्कुल अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। भगवान कह रहे हैं जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, तो आप सोचिए आप अपने सारे कार्यों को, अनुचित कार्य तो स्वाभाविक रूप से आप भगवान को कैसे अर्पित करेंगे, तो कोई अनुचित कार्य करना ही नहीं होता। और जो उचित कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्यों को आप क्या करें, भगवान कह रहे हैं अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, यानी भगवान को अर्पण करके कार्यों को, तथा अविचल भाव से अर्थात कि बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना, बिल्कुल व्यथित नहीं होना, चिंतित नहीं होना, और बिल्कुल अपने पथ से अडिग रहना, हिलना नहीं, अर्थात निरंतर भक्ति करते रहना है। निरंतर बिल्कुल स्थिर भाव से भगवान की भक्ति में जो लगता है, अविचल, जो चलित ना हो, जो हिलाए ना जा सके, ऐसा। तो अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, भगवान कह रहे हैं, और अपने चित्तों को अर्थात अपने मन को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अर्थात कि ऐसे भक्त जो मुझ में स्थिर भाव से अपने चित्त को लगा करके सारे कार्यों को मुझे अर्पण करते हैं, या तो जो कुछ करते हैं वो मेरे ही लिए करते हैं, ऐसे भक्तों का जन्म मृत्यु के इस चक्र से मैं उनका उद्धार करता हूँ, मैं ही स्वयं उनका उद्धार करता हूँ। तो इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि यदि हम प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति करने का, यदि हम अपने मन को भगवान के अंदर लगाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा भी, तो उसका अर्थ ये हुआ कि भगवान सुनते हैं, भगवान देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको
थोड़ा ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा, ओ भगवान सुनिए, मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो वहाँ से जवाब आएगा, हाँ हाँ अब थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, लेकिन नेटवर्क क्लियर नहीं है, थोड़ा और ज़ोर से बोलो। ऐसा भगवान के केस में नहीं होता। नेटवर्क 24 घंटे 12 महीने, तो पूरे जीवन भर नेटवर्क कंटिन्यूसली चालू रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा स्वरूप में तो हृदय में ही बैठे हैं। तो टावर भी यही है, ट्रांसमीटर भी यही है, रिसीवर भी इधर ही है, सब यही है। तो आपको केवल शुद्ध अंतकरण से भगवान को अर्पण करते हुए उस भाव से उन्हें प्रार्थना करनी होती है, और उसी क्षण आपके विचार करते करते ही भगवान वहीं पर हृदय से सुन लेते हैं। भगवान तो यहीं विराजमान है आपके हृदय में। आप भगवान नहीं हैं, परंतु भगवान आपके हृदय में अवश्य विराजमान है। हम कभी भगवान नहीं बन सकते, परंतु हम उस भगवान की शरण अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। तो तुरंत वे सुन लेंगे, और इसीलिए वे अपना कार्य, उनको जो करना है वो करना आरंभ कर देंगे। उनको क्या करना है? जो भी भक्त स्थिर भाव से मेरे शरण में आता है और अपने कार्यों को मुझे अर्पण करता है, मैं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल लेता हूँ, उद्धार करता हूँ। भगवान का ये वचन है, अभय वचन। तो भगवान यहाँ पर इस प्रकार वचन दे रहे हैं हम भक्तों को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। पहले ही वाक्य में प्रभुपाद जी तारीफ कर रहे हैं हमारे भाग्य की। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने थोड़ा सा भी प्रयास किया और भगवान हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से उबार लेंगे। ये उनका वचन है, भगवान का वचन है। तो हमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। तो शुद्ध भक्ति के स्तर पर जाते जाते यह अनुभव होने लगता है कि भगवान महान है और हम उनके अधीन हैं, हम भगवान नहीं हैं। और इससे विपरीत दशा को यदि देखें तो वो महामूढ़मती लोग, आसुरी लोग, भगवत द्वेषी लोग, मायावादी शून्यवादी लोग, निर्विशेषवादी लोग या नास्तिक, बिल्कुल इससे विपरीत हमेशा अपने आप को भगवान समझते हैं और उसी होड़ में लगे रहते हैं कि मैं कब भगवान बन जाऊं। वो स्वयं भगवान बनने के प्रयास में लगे रहते हैं। एक दिन मैं भगवान बन जाऊंगा, या तो मैं अभी से भगवान ही हूँ। इस मूर्खता को नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। भगवान कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो दुराचारी है, दुष्कृति है, जो बुरे कर्म करने वाले हैं, और मूढ़ा मूर्ख लोग हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, नर अधम है, जो नरों में अधम लोग हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? मेरी शरण में नहीं आते, भगवान कह रहे हैं। और नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, माया द्वारा हर लिया गया है ज्ञान। आसुरिम भावम आश्रिता, जिनका जो आसुरी भाव से अपना जीवन जी रहे हैं। तो आप अपने आप को देखिए, कहीं गलती से हम इस कैटेगरी या इसमें से किसी एक कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं। ये चेक करिएगा अवश्य कि हम आसुरी जीवन तो नहीं जी रहे, हम क्या नास्तिक तो नहीं हो रहे हैं, क्या हम अपने आप को तो भगवान नहीं समझ रहे हैं। तो हमें इस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान
इतने बड़ी भयानक कैटेगरी, इसे बहुत भयानक क्या कहते हैं दशा के रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो बताए भगवान ने इस श्लोक में, ऐसे लोग भगवान की शरण नहीं लेते और वो अपने आप को भगवान बनाने का प्रयत्न करते हैं, और इसलिए कभी सुख या शांति को प्राप्त हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। करोड़ों सालों का इतिहास है, आप पढ़ सकते हैं। जो भी अपने आप को भगवान सिद्ध करने गया हमेशा विफल रहा, दुखी रहा, चिंतित रहा, परेशान रहा और अंत में मारा गया। बड़े भाग्यशाली थे जो भगवान ने अपने हाथों से उनको मारा, और कई दुर्भाग्यशाली ऐसे ही मारे गए। तो शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है, तो हम जीव उनके अधीन हैं। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। तो या तो वो भगवान की सेवा करे या तो माया की सेवा करे, और माया उसे ऐसा भ्रमित करके रखती है कि वो लगता है उसे कि मैं तो राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं बहुत बुद्धिशाली हूँ, मुझसे अधिक बुद्धिशाली। तो माया देवी भी हंसती है और भगवान भी सोचते हैं कि कितना मूर्ख है, क्या करें। तो इस प्रकार उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो ये सब हमें इसलिए बताया जाता है ताकि हम इसमें से कुछ भी गलती ना करें। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। भगवान कहते हैं केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, जैसा मैं हूँ वैसा तत्वतः। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूरी तरह से एकाग्र करे। तो ये महत्वपूर्ण वाक्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्ण रूप से भक्त बने। तो पूर्ण भक्त क्या होता है, अधूरा भक्त क्या होता है? अधूरी भक्ति बहुत ही सामान्य रूप से हम पूरे संसार में देखते हैं। किसी को भी बात करेंगे, पूछेंगे, बोले हम भी भक्त हैं, हम भी भगवान में मानते हैं। तो ये तो बहुत ही सामान्य भक्ति हुई। पूर्ण भक्ति ये है कि अपना सर्वस्व केवल ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हो, अपना मन ठाकुर जी का हो, चित्त ठाकुर जी का हो, बुद्धि, अपना अहंकार, अपनी सारी क्रियाएं, हम जो काम करते हैं वो सब कार्य, सब कुछ भगवान को अर्पण हो। तो उसका अर्थ क्या है? गेरुआ कपड़ा, भगवा कपड़ा पहन के चले जाना? नहीं नहीं। आप जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका संसार है, सब करते रहिए, परंतु सब कुछ ऐसे करिए कि जो सब कुछ भगवान को अर्पित हो सके। आप अपने कार्य को, अपना काज जो कर रहे हैं, उस काज को या कार्य को भगवान की सेवा समझ करके करिए, और वही भाव रखिए कि भगवान मैं आपकी सेवा के लिए कर रहा हूँ। अगर थोड़ा अधिक धन होता है तो तुरंत उसे सेवा में उपयोग करना आरंभ कर दीजिए, या फिर धन अगर अधिक ना हो कोई बात नहीं, अपना परिश्रम जो है उसे भगवान की सेवा में उपयोग करिए। जैसे हमने कल परसों प्रेजेंटेशन में देखा था, सेमिनार में, कि सेवा करनी चाहिए विभिन्न प्रकार से। तो अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाइए, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाइए, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने धन को, जो कुछ भी लगा सकते हैं भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लगाइए। अपने परिवार को भक्त बनाइए, वो भी भगवान की सेवा है। उनकी देखभाल अच्छी तरह से कीजिए, सब करिए, परंतु मूल ध्येय जीवन में भगवान हो।
केंद्र में, हमारे जीवन के केंद्र में भगवान हो, भगवान की प्रसन्नता हो, उसे कहते हैं पूर्ण भक्ति या शुद्ध भक्ति। तो मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूरी तरह से एकाग्र करे। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय, अर्थात कि कुछ भी करके ये करिए वो करिए, जो करना है करिए, परंतु मन को कृष्ण के चरणारविंद पर स्थिर करिए, मन को कृष्ण में लगाइए। मनः कृष्णम निवेशय, तो मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें आश्चर्य हो सकता है या फिर आपको शंका हो सकती है, कैसे हो सकता है? बहुत ही सरल है। जैसे आप कोई कार्य आरंभ करने वाले हैं, एक छोटा सा उदाहरण है कि आप कोई गहना बनाने वाले हैं, तो आप अपने सामने गहना वो स्वर्ण को रखिए, औजार को रखिए और ठाकुर जी को याद करिए और कहिए, ठाकुर जी ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप इसे अवश्य धारण करिएगा। और फिर आगे उसका जो भी हो, जो भी ग्राहक ले जाएगा, जो भी होगा वो आपका प्रसाद प्राप्त करेगा, परंतु ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो बड़े प्रेम से बनाएंगे आप, बड़ा सुंदर बनाएंगे। आपका जो क्या कहते हैं व्यापारी है, वो भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, अरे बहुत सुंदर बनाया। परंतु उसे कहाँ पता है कि आपने तो ठाकुर जी के लिए बनाया है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने उसी समय उसे स्वीकार कर लिया जब आपने मन में सोच लिया। तो अपने सारे काज को आप ठाकुर जी में, भगवान में इस प्रकार से लगा सकते हैं। जो करिए, जो कुछ भी करिए, सब भगवान को अर्पण करते हुए करिए, और आप देखिए कि आपको चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बहुत ही शांति और सुख का अनुभव होगा। ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। आप करके देखिए, इसे प्रैक्टिस करना होगा, स्मरण रखना होगा। अगर स्मरण ना रहे तो घर में लिख के चिपकाइए सब जगह पर कि मुझे जो करना है सब भगवान के प्रसन्नता के लिए करना। जो भी कार्य आरंभ करूँगा मैं भगवान के लिए करूँगा, जो भी करूँगा सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो प्रयास करिए, बहुत ही सफल होगा और बहुत ही उत्तमोत्तम इसका परिणाम होगा। निश्चिंत रहिए, करके देखिए। तो भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। यही भक्ति का मूल सिद्धांत है। ये भक्त केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, और भगवान का एक ही सिद्धांत है, मेरा भक्त कैसे प्रसन्न हो। बस दोनों की कंपटीशन चलती है हमेशा। आपको कुछ अपने बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इसे आप फिलॉसफी के रूप में, थियरी के रूप में, लेक्चर के रूप में उसे मत सुनिए, इसे ऐसे ग्रहण मत कीजिए। ये सत्य है कि जब आप भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे। और हर कदम पर आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरा अनिष्ट कर ही नहीं सकते। कैसे कर सकते? भगवान का हूँ मैं भगवान का स्टाफ मेंबर हूँ। तो भगवान अपने स्टाफ मेंबर को कैसे कुछ उल्टा सीधा होने देंगे? बिल्कुल नहीं। पहले अपने स्टाफ का ख्याल रखते हैं भगवान, बाद में ग्राहक जो है, अपने कस्टमर है, उनका ख्याल रखेंगे। तो पहला तो स्टाफ है, तो हम तो उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, मतलब हम उनके ही स्टाफ मेंबर हैं, उनके ही योद्धा हैं, उनके ही आर्मी में हम एक सोल्जर हैं। तो उनका तो पहले ख्याल रखेंगे भगवान। ये तो भगवान का अभय वचन है, योगक्षेमम वहामि अहम। तो वो तो करेंगे ही। ये श्रद्धा रखिए और उसका चिंता छोड़ दीजिए। उसकी चिंता छोड़ दीजिए कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा।
आपका और आपके परिवार का कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता यदि आप भगवान के बारे में हमेशा सोचते हैं और अपने सारे कार्यों को भगवान के लिए करते हैं, तो आपका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आपके बारे में सोच रहे हैं, तो कैसे अनिष्ट हो सकता है। इसलिए ये श्रद्धा से अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाइए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप थोड़ा सा विराम लेकर के इस पर चिंतन करिएगा, इस पर स्थिरता से चिंतन करिएगा कि अपना जो भी कार्य है वो भगवान के लिए करिए और देखिए कितना बड़ा चमत्कार होता है जीवन में, करके देखिए। तो उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर रहा है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, भगवान ने उसको कहा कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, अर्थात ये सब कर्म मुझे अर्पण कर दो। तो अर्जुन ने भगवान के आदेश पर उनकी प्रसन्नता के लिए युद्ध किया, इसलिए बिल्कुल निष्पाप रहे। उन्हें एक बूंद के बराबर भी पाप नहीं छुआ, क्योंकि करोड़ों लोगों को मारा परंतु कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि भगवान के आदेश पर, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने किया। और भगवान क्यों कर रहे थे वो तो बहुत ही सामान्य बुद्धि की बात है। जितने भी आसुरी तत्व थे उनका नाश करना था, धरती का बोझ हल्का करना था, तो ये तो आवश्यक था। तो भगवान के लिए जो कार्य करते हैं उसमें कभी अशांति या दुख या तकलीफ़ हमें नहीं हो सकती। क्यों फिर हम दुख भोगते हैं, क्यों हमें परेशानी होती है? क्योंकि हम सब कुछ अपने लिए करते आए हैं, इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं। क्योंकि ये तो सब कुछ भगवान का है, उस पर हम अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तो दुख क्यों नहीं होगा। भगवान ने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए कोई तो फोर्स यहाँ लगा के रखा होगा ना, कोई तो चौकीदार रखा होगा ना। तो दुर्गा को लगा के रखा है इस दुर्ग की चौकी के लिए। दुर्गा क्या है? दुर्ग अर्थात किला, और दुर्गा अर्थात किलेदार अर्थात जेलर कहते हैं ना, जेल और जेलर, ऐसे दुर्ग की किलेदार है। तो वे देखती हैं, उनका ये कार्य है दुर्गा का कि कोई इस पे अपना आधिपत्य न जमा दे, कोई ये ना सिद्ध करने के क्या प्रयास करे कि ये मेरा है, क्योंकि वो जानती है ये सब कुछ ठाकुर जी का है। और जो भी सोचता है मैं करूँगा, ये मेरा है, तो बराबर का उसे दुख प्रदान करती है दुर्गा। ये उसका कार्य है। ये भी ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं कि किसका क्या कार्य है। परंतु जो भगवान के लिए कार्य करता है तो दुर्गा देवी उसे आरक्षण प्रदान करती है कि वाह, तुम तो ठाकुर जी के सेवक हो, तुम तो हमारे स्टाफ मेंबर हो, तो तुम पर कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसलिए जो जीव भगवान के परायण हैं, भक्त हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उन्हें कभी तकलीफ नहीं होती है। या फिर बहुत मामूली सा ऐसा लगता है तकलीफ हो रही, परंतु वास्तव में तकलीफ उन्हें ग्रसित नहीं कर लेती, खा नहीं जाती, बच जाते हैं तकलीफ में भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाव आपको डेवलप करना है, ये आपके ऊपर है कैसे करना है, और हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कैसे करते हैं ये डेवलप भाव को। परंतु आप अपने हृदय को ठाकुर जी को अर्पण कर दीजिए, अपने सारे कार्य को भगवान को अर्पण करिए और देखिए क्या चमत्कार होता है। उसके जीवन का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। यह विधि अत्यंत सरल है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं बहुत सरल है, ये कठिन नहीं है। क्या करना है? मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है।
तो जैसे जैसे आप कीर्तन करते हैं वैसे वैसे भगवान से आकर्षित होते रहते हैं और भगवान के और समीप आते जाते हैं। तो आप अपना कार्य जब कार्य कर रहे हैं उस समय भी बैकग्राउंड में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन सुन सकते हैं, उसकी टेप या कुछ सीडी कुछ आदि लगा सकते हैं MP3 में लगा करके। हमारे भक्तों द्वारा या प्रभुपाद जी द्वारा गाए हुए कीर्तन सुन सकते हैं, विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, या कोई वैष्णव भजन जो हमारे आचार्य द्वारा लिखे हैं उसे सुनते रह सकते हैं। प्रभुपाद जी का वो चैंटिंग मशीन लगा सकते हैं जहाँ पर निरंतर जप की आवाज़ आती है प्रभुपाद जी की। वो करते करते अपना काज करिए तो ये भी भगवान को अर्पण करने के बराबर ही हो जाएगा अपना कार्य। प्रभुपाद जी ऐसे समझा रहे हैं। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं। तो ये योगियों के बारे में है जिनके पास अनिमा लघिमा प्राप्ति ऐसी सब योग सिद्धियाँ होती, उनके बारे में कह रहे हैं। और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं, लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। अर्थात योगियाँ अपने योग सिद्धि के द्वारा एक लोक से दूसरे लोक जाने का प्रयास करते हैं, परंतु भक्त को कोई योग सिद्धि की आवश्यकता नहीं। उसके जन्म के अंत पर जब वो देह त्याग करेगा तब स्वयं भगवान ही उसे अपने धाम ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। हमें कोई सिद्धि या कोई योग वो करना नहीं पड़ता, अपने आप ही भगवान हमें ले जाएंगे। वराह पुराण में एक श्लोक है, नयामि परमं स्थानम अचिरादिगतिम विना गरुड़ स्कंध मारोप्य गरुड़ं स्कंधम आरोप्य यथेच्छ मनिवारितः यथेच्छम अनिवारितः। तात्पर्य है, वराह पुराण में भगवान कहते हैं, तात्पर्य है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधना की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप आरक्षित रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। इस श्लोक में देखिए ना, स्पष्ट कहा है, गरुड़ स्कंधम आरोप्य, गरुड़ के कंधे पर बैठकर भगवान स्वयं आते हैं और अपने भक्त को ले जाते हैं अपने धाम। तो भक्त का कितना सम्मान है, भक्त सबसे विशेष होता है, भक्त के समान और कोई नहीं हो सकता है। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। तो हमें किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा भक्ति योग का चयन करना चाहिए। नारायणी, ये एक शास्त्र का नाम है, में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वै साधन संपत्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टय तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। इस श्लोक में, नारायणी नाम के इस ग्रंथ के श्लोक में
का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन या ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विद्याओं, चिंतन, अनुष्ठान, यज्ञों, दान, पुण्य आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अन्य किसी विधि द्वारा भगवान के धाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। जो ये श्लोक तो कई बार मैं कह भी चुका हूँ और हजारों बार आगे हम कहते रहेंगे इस श्लोक को। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की इन समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीव की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा स्वयं अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भगवान की शरण ग्रहण करना और अपने सारे कार्यों को भगवान के लिए अर्पित करना। तो इसके प्रश्न इसके अंत में दिए हैं। मैं जब कल पेपर भेजूंगा तो पेपर के साथ उन प्रश्नों को आप स्टडी करिएगा, उसको उत्तर ढूंढिएगा इसमें से और अपने ग्रुप लीडर को भेज दीजिएगा व्हाट्सएप। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने कभी चेक नहीं किया कि ये कोई करता भी है या नहीं। ना ग्रुप लीडर को पूछा है ना आप सबको पूछा है और ग्रुप लीडर भी मुझे रिपोर्टिंग कर नहीं रहे हैं कि कोई आपको ये सब उत्तर भेज रहे हैं या आप उनसे ये उत्तर प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। ये आपका उत्तरदायित्व है और आप अपना उत्तरदायित्व अच्छे से निभाएं तो ही आपका कल्याण बहुत ही उत्तम गति प्राप्त हो सकती है। तो अपना अपना उत्तरदायित्व ठीक से निभाना चाहिए। तो इन प्रश्नों पर मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, उसे आप अवश्य ढूंढिएगा। तो जिस विषय पर अभी हमने चर्चा की उस पर यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम प्रचार ही सार है को लेकर के फिर क्लास का समापन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है इस पर? ठीक है, तो आइए प्रचार ही सार है का छोटा सा जो हिस्सा है वो करके फिर समापन करते हैं। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ब्राह्मण को प्रचार करना चाहिए, ये शीर्षक है। आप सोचेंगे हम तो कहाँ ब्राह्मण हैं, जो नहीं है वो तो वही सोचेंगे हम कहाँ ब्राह्मण हैं। परंतु देखिए क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। समाज के इन विविध वर्णों तथा आध्यात्मिक उन्नति के आश्रमों को योग्यता के अनुसार बनाया गया है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है
कि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की सृष्टि भगवान ने विभिन्न गुणों के अनुसार स्वयं की है। भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण की रचना मैंने की है, भगवान कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कैसे? गुण कर्म विभागशः, उसके गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं, जन्म के अनुसार नहीं। तो कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अन्य शास्त्रों में भी कई बार कहा गया है, जैसे जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजो भवेत्, योग पाठात् भवेद् विप्रः, क्षमा कीजिए, वेद पाठात् भवेद् विप्रः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। अर्थात कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म हुआ उस हर बच्चे को, जन्मे हुए बच्चे को शूद्र ही कहते हैं। संस्कार, उसका जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसे द्विज कहते हैं। संस्कारात् द्विजो भवेत्, वेद पाठात् भवेद् विप्रो, जब वो वेदों का अध्ययन करता है तो विप्र कहते हैं, तब भी ब्राह्मण नहीं कहते, विप्र कहते हैं। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, यदि कोई चांडाल कुल में भी जन्मा हो परंतु यदि भगवान को जान लेता है तो वो ब्राह्मण है। और आप सब मेरे प्रियजन जो मेरे सामने हैं, आप सब भगवान को लगभग जान चुके हैं। हम लोग प्रतिदिन यही तो चर्चा करते हैं भगवान के बारे में, तो आप काफ़ी हद तक भगवान को जानने लगे हैं, तो आप सब ब्राह्मण हैं। तो ये जो कहा जा रहा है वो आप सबको ही कहा जा रहा है। तो आप सुनिए, भगवद गीता में ये कहा, ठीक है आगे, जिस तरह शरीर के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, उसी तरह वर्णों तथा आश्रमों के भी गुण तथा पद के अनुसार कार्य होते हैं। मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना होता है, और ऐसे कर्मों द्वारा उसे या तो भगवान को तुष्ट करना होता है, या फिर उसे अपने पद से नीचे गिरना होता है। 2 ही विकल्प है, या तो अपने कार्यों से भगवान को संतुष्ट करो, या फिर एक न एक दिन अपने पद से नीचे गिर जाओ। अर्थात कि जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उदाहरणार्थ, भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण को का कर्तव्य है कि कर्तव्य के रूप में दिव्य वैदिक ध्वनियों का या शब्द ब्रह्म का प्रचार करना होता है। तो ये सब भागवत में बताया है कि भगवान के सिर से ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं, छाती के भाग से क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर पैरों से शूद्र उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार वर्णन भागवत में है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो भगवान के सर से उत्पन्न होते हैं, यानी कि हम सब जो बहुत बुद्धिशाली लोग हैं, तो इन बुद्धिशाली लोगों को क्या करना होता है? शब्द ब्रह्म का प्रचार करना होता है, अर्थात कि भगवान के नाम का प्रचार करना होता है। चूँकि ब्राह्मण सिर होता है, इसलिए उसे दिव्य ध्वनि का प्रचार करना होता है, और उसे भगवान की ओर से भोजन भी करना होता है। देखिए ये बड़ा मज़ा आएगा, ये हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान की ओर से हमें भोजन भी करना, ब्राह्मण को खिलाते हैं ना ब्रह्म भोज। ब्राह्मण को क्यों खिलाते हैं? क्योंकि जो ब्राह्मण खाता है वास्तव में नारायण ने खाए के बराबर होता है, भगवान ने खाए के बराबर। परंतु यदि वो सिर्फ वही कार्य करता रहे तो फिर वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। परंतु जो प्रचार करता है वो वास्तविक ब्राह्मण होता है। इसलिए हम वैष्णवों को खाना खिलाते हैं। खाना क्या खिलाते हैं? भगवान का प्रसाद उनको अर्पण करते हैं। और जब वे वैष्णव भगवान का प्रसाद प्राप्त करते हैं तो स्वयं भगवान ने खाए बराबर ही होता है। तो इसीलिए हम वैष्णवों को अपने घर पे निमंत्रित करते हैं भोजन के लिए। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना होता है कि उसके माध्यम से भगवान ही भोजन कर रहे हैं। किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए
कि ब्राह्मण भगवान की ओर से केवल भोजन ही करे और जगत को भगवद गीता का संदेश या उपदेश न दें। तो हमें सिर्फ भोजन ही नहीं करते रहना है प्रसाद, हमें प्रचार भी करना चाहिए। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का प्रचार करता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवद गीता में हुई है। ऐसा प्रचारक यथार्थ ब्राह्मण होता है। ये श्री भक्ति रसामृत सिंधु में से लिया गया था। तो ये जो आखिरी लाइन में कहा, आखिरी लाइन से एक लाइन पहले, कि भगवद गीता में ये कहा कि जो प्रचार करता है भगवान का, भगवद गीता का, वो भगवान का सबसे प्रिय होता है। तो धीरे धीरे आप सबके सामने ये रहस्य हम खोलेंगे। आपके लिए ये एक गृह कार्य है। आप भगवद गीता में 18वें अध्याय में 68 और 69, 18th चैप्टर में 68 और 69, ये दो श्लोक, उसके अनुवाद और उसके तात्पर्य को पढ़िएगा तो आपको इस रहस्य का थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा। और इस श्लोक की हम इतनी बार चर्चा करेंगे आगे, इतनी बार चर्चा करेंगे कि आपको वैसे ही कंठस्थ हो जाएगा ये श्लोक, मेरी आशा है। परंतु इस श्लोक में सबसे बड़ा रहस्य छुपा है, जो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। परंतु मैं तो आपको नंबर भी दे रहा हूँ। इस श्लोक में सबसे बड़ा रहस्य छुपा है कि हम भगवान के सबसे प्रिय कैसे बन सकते हैं। वो रहस्य 18वें अध्याय के 68 और 69 इन श्लोकों में दिया गया है। तो आप अवश्य इसे पढ़िएगा और जानिए ये रहस्य क्या है, भगवान का सबसे प्रिय कैसे हो सकते हैं। बस सार ये है कि प्रचार करके तो आप अन्य लोगों को जिसे मिले उन्हें भक्त बनाने का प्रयास करिए, प्रचार करिए और स्वयं आनंद में रहिए और उनके जीवन का भी उद्धार करिए। तो आज यहीं विराम लेंगे। किसी का कोई विशेष प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं आपसे आज्ञा लूँगा। आशा है आप सबको सब समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स भी लिखेंगे साथ में तो और भी उत्तम होगा, ताकि आपको स्मरण रहे हमेशा। जो भी महत्वपूर्ण वस्तु सुनते हैं तो उसे आप स्मरण रखने के लिए नोट्स भी लिख सकते हैं साथ में। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं हमेशा नोट्स लिखते हैं। जैसे देखो सुदीप्ता सामने है, वो अपनी नोट तैयार ही रखा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। पायल है, संयुक्ता है, सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हमेशा नोट्स में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। ठीक है, तो यदि आप सबका कोई प्रश्न आदि ना हो तो आप सबसे मैं अनुमति चाहूँगा। तो समदर्शी माधव प्रभु अब आपको एक माला जप करवाएंगे और इसके पश्चात आप सब इस जप यज्ञ को भगवान को अर्पित करिएगा। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको प्रणाम। हरे कृष्णा।